हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न एंड ग्रो विद आकाश पर। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो अगर इंफॉर्मेटिव लगे तो वीडियो को लास्ट में लाइक भी कर दीजिएगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए मैं आता हूँ अपने टॉपिक पर। तो आज का मेरा टॉपिक है नंबर सिस्टम। तो व्हाट इज द नंबर सिस्टम? तो द कलेक्शन ऑफ नंबर्स इज कॉल्ड द नंबर सिस्टम। यानी कि इसमें क्या होता है, कलेक्शन होता है नंबरों का, जैसे कि नेचुरल नंबर, होल नंबर, इवन नंबर, ऑड नंबर, प्राइम नंबर एक्सेट्रा। इन नंबरों का क्या होता है, कलेक्शन। तो इन सभी नंबरों को मिलाकर ही क्या बनता है, नंबर सिस्टम बनता है। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट आता है नेचुरल नंबर। तो मैं इसको डिस्कस करता हूँ अभी। फर्स्ट पॉइंट है, यानी पहले डालता हूँ नंबर सिस्टम। इसमें फर्स्ट पॉइंट है नेचुरल नंबर। यानी कि प्राकृतिक संख्या। तो नेचुरल नंबर क्या होता है? द नेचुरल नंबर इज ए पॉजिटिव इंटीजर दैट स्टार्ट फ्रॉम वन टू कंटिन्यूसली इन्फानाइटली। यानी कि वे नंबर जो वन से स्टार्ट होते हैं और इन्फानाइट तक जाते हैं, जैसे कि 1, 2, 3, 4, 5, 6 डैट 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 इन्फानाइट। तो ये सब नंबर हमारे क्या होते हैं, नेचुरल नंबर होते हैं, वन से लेके इन्फानाइट तक। इसके बाद आता है सेकंड पॉइंट, होल नंबर। जिन्हें बोलते हैं पूर्ण संख्या। अब देखो इधर, नेचुरल नंबर में कुछ कमी है। कौन सी, किस डिजिट की कमी है? वही डिजिट बस हमें इसमें इंक्लूड करना है, वैसे ही क्या हो जाता है, ये होल नंबर हो जाता है। तो नेचुरल नंबर इंक्लूड विद जीरो। नेचुरल नंबर इंक्लूड विद जीरो। तो क्या बन जाएगा, 0, 1, 2, 3, 4, 5 डैट डैट डैट। ये भी कहाँ तक होता है, इन्फिनिट तक। यानी कि नेचुरल नंबर में अगर हम जीरो इंक्लूड कर देंगे तो वो हमारे क्या बन जाएंगे, होल नंबर बन जाएंगे। जीरो ऐड करना है बस और वो बन गया हमारा होल नंबर। इसके बाद थर्ड पॉइंट पर हम आते हैं, इवन नंबर। इवन नंबर यानी कि सम संख्या। सम संख्या। अब सम संख्या को हम कैसे पहचानेंगे? तो इसके लिए क्या होता है, द नंबर दैट कैन बी डिवाइडेड बाई एग्जैक्टली टू। यानी कि वे नंबर जो टू से एग्जैक्टली डिविजिबल हो, जिसमें रिमाइंडर जीरो हो, तो वो नंबर हमारे क्या कहलाती है, इवन नंबर कहलाते हैं। जैसे यहाँ देखते हैं हम, 2, 4, 6, 8, 10। टू, टू से डिविजिबल है। 4 टू से डिविजिबल है। 6 टू से डिविजिबल है। 8 टू से डिविजिबल है। 10 टू से डिविजिबल है। ऐसे ही 12 टू से डिविजिबल है। डैट डैट डैट। दूसरे वर्ड्स में ये भी बोल सकते हैं हम, जैसे कि इवन नंबर वन स्प्लिट डिजिट क्या होना चाहिए उसका, जीरो हो। वन स्प्लिट डिजिट 0, 2, 4, 6, 8। 10 लेंगे तो 10 में क्या आएगा, फिर वन स्प्लिट डिजिट, यानी कि 10 10 हो गया। तो 10 में देखो वन स्प्लिट से फिर जीरो आ गया। तो इसलिए हम ओनली ऐसे ही पहचान सकते हैं, अगर वन स्प्लिट डिजिट क्या हो, 8 हो, 6 हो, 4 हो, 2 हो, 0 हो। जीरो को कभी भी इवन नंबर में हम ऐड नहीं करते हैं। जीरो हमारा इवन नंबर नहीं होता है। इसके बाद फोर्थ पॉइंट पे हम आते हैं, ऑड नंबर। ऑड नंबर को बोलते हैं विषम संख्या। तो विषम संख्या क्या होती है, दी नंबर दैट कैन नॉट बी डिविजिबल बाई एग्जैक्ट टू। यानी कि टू से डिविजिबल नहीं होता है एग्जैक्ट। या जैसे कि हम देखते हैं 1,
और हो गया हमारा 3 हो गया, और हमारा 5 हो गया, 7 हो गया, और 9 हो गया, 11 हो गया। यानी कि ये नंबर देखना 2 से डिविजिबल नहीं होंगे, इसमें कुछ ना कुछ रिमाइंडर जरूर बचेगा। अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे ना इसको, तो इसमें कुछ ना कुछ रिमाइंडर जरूर बचेगा। ऐसे ये नंबर इनफाइनाइट तक चलते चले जाते हैं। दूसरे वर्ड्स में हम ये भी बोल सकते हैं कि वंस पे डिजिट के ओनली क्या हो, हम पहचाने कितना भी बड़ा नंबर हो, जैसे 1 हो, 3 हो, 5 हो, 7 हो, 9 हो। देखो 11 देखेंगे तो 11 में फिर हमारा क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा 1 से लेकर। तो ऐसे भी हम पहचान सकते हैं वन नंबर को कि ओनली वन थ्री डिजिट देखना है हमें, क्या हो, 1 हो, 3 हो, 5 हो, 7 हो, 9 हो। बस इतने, ये 1 2 3 4 5 डिजिट देखने। ऐसे इवन में 5 डिजिट देखने, 0 2 4 6 8। और ये डिजिट है तो हमारा ये क्या है, इवन नंबर है, और ये डिजिट है तो हमारा ऑड नंबर है। इसके बाद हम आते हैं प्राइम नंबर पर। मेरे को हम अभाज्य संख्याएं भी बोलते हैं। अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर, इससे पता चल रहा है कि ये पूरा डिविजिबल नहीं होगा। यानी कि वो नंबर जो या तो खुद से डिविजिबल होगा या फिर वन से डिविजिबल होगा। यानी दी नंबर इज डिविजिबल बाई वन एंड इटसेल्फ। और दूसरे शब्दों में ये भी बोल सकते हैं हम कि दी नंबर हैज ओनली टू फैक्टर। यानी कोई नंबर है जिसके ओनली टू फैक्टर हैं, तो वो नंबर ही हमारा प्राइम नंबर होता है। फैक्टर निकालते हैं हम, कैसे निकालते हैं, फैक्टर वो सारे नंबर फैक्टर होते हैं जिसमें उस नंबर में पूरी पूरी तरीके से डिवाइड चला जाता है। जैसे कि हमने ये मान के चला कि 3 है, 3 में देखो 1 से जाएगा और 3 से जाएगा, तो इसके कितने फैक्टर हो गए, 1 और 2 हो गए। ऐसे ही 5 है, 5 के कितने फैक्टर हो जाएंगे, देखो 1 हो गया और 5 हो गया, ओनली 2 फैक्टर है। 7, 7 के कितने फैक्टर हो गए, देखो 1 है और 7 है। अगर इसी की जगह हम 4 ले लेते हैं, 4 के देखो कितने फैक्टर हो जाएंगे, एक तो 1 हो जाएगा, 1 से भी डिविजन होता है 4, और 2 से भी डिविजन होता है, और खुद 4 से भी डिविजन होता है। तो उसके कितने फैक्टर हो गए, 1 2 3। जब इसके 3 फैक्टर हो गए तो ये हमारा प्राइम नंबर नहीं होगा, ओनली 2 फैक्टर होने चाहिए। और दूसरे शब्दों में ये भी बोल सकते हैं कि पूरी तरीके से डिविजिबल हो, रिमाइंडर यानी कि सॉरी, पूरी तरीके से डिविजिबल ना हो, रिमाइंडर हमारा 0 नहीं आना चाहिए। तो यहाँ पे कौन सा नंबर है, देखो ये स्टार्ट होता है हमारा 2 से, 2 3 5 7, सॉरी 9 नहीं होगा, क्योंकि 9 के देखो 9 के कितने फैक्टर हो जाएंगे, तो 1 से डिविजन होता है, 3 से डिविजन होता है, और 9 से भी डिविजन होता है। तो इसके कितने फैक्टर हो जाएंगे हमारे, 3 फैक्टर हो जाएंगे। तो इसीलिए ये हमारा नंबर प्राइम नंबर नहीं है। वैसे भी अगर हम इसको डिवाइड करके देखेंगे तो देखो यहाँ पे हम 3 से डिवाइड करेंगे तो देखो यहाँ पे ये पूरा पूरा जा रहा है, यहाँ पे कोई रिमाइंडर ही नहीं बच रहा है। तो ये भी हम एक देख सकते हैं। तो यहाँ से 7 हो गया, और इसके 9 नहीं होगा, 10 नहीं होगा, 10 के भी होती है मोर देन 2 फैक्टर। तो इसके बाद हमारा आता है 11, इसके बाद हमारा 13 आता है, फिर इसके बाद 14, 14 के भी मोर देन 2 फैक्टर होते हैं। इसके बाद हमारा आता है 15, तो 15 के भी मोर देन 2 फैक्टर होते हैं। 15 के बाद फिर आता है हमारा 16, 16 के भी मोर देन 2 फैक्टर होते हैं, आप देख लेना। और फिर आता है हमारा 17, 17 में 18 के भी मोर देन 2 होते हैं, फिर 19, फिर 19 के बाद देखो 20 नहीं होगा, 21 भी नहीं होगा, क्योंकि 21 के क्या फैक्टर हो जाएंगे 21 के, एक तो 1 हो जाएगा, एक 3 हो जाएगा, एक 7 हो जाएगा, एक 21 हो गए। तो इसके कितने फैक्टर हो गए, 1 2 3 4। तो इसके फैक्टर कितने हो गए, 4 हो गए। तो इसलिए ये नंबर भी हमारा प्राइम नंबर नहीं होगा। इसके बाद आएगा हमारा 23, डेट डेट ऐसे करके हम पता करते जाते हैं इनफाइनाइट तक। इसके बाद हमारा आता है 6, कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर होता है भाज्य संख्या है। अब देखो यहाँ से पता चल रहा है सीधा सीधा कि भाज्य संख्या है। तो भाज्य संख्या मतलब क्या होगा, किसी नंबर से डिवाइड करें तो इसका रिमाइंडर हमारा 0 आना चाहिए, तो भाज्य संख्या हो जाती है। या फिर हम इसमें ये बोल सकते हैं नंबर हैज मोर देन 2 फैक्टर, यानी कि वो नंबर जिसके मोर देन 2 फैक्टर होंगे। जैसे कि देखो पहला 2 नहीं था हमारा प्राइम नंबर था, 3 नहीं था, 4, देखो 4 के मैंने यहाँ पे कराए थे, देखो 1 2 3, तो यहाँ पे पहला क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 4 के बाद फिर क्या आएगा हमारा, 5 नहीं होगा, 6 होगा, 6 के भी हमारे मोर देन 2 फैक्टर होते हैं। और 7 नहीं होगा, 8 नहीं होगा, 9 हो जाएगा, 9 के बाद 10 हो जाएगा, 10 के बाद 12 हो जाएगा, 12 के बाद 13 नहीं होगा, 14 हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा, 14 हो जाएगा। 14 के बाद 15 हो जाएगा, 15 के बाद 16 होगा, डेट 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 इनफाइनाइट तक। तो ये हमने 6 पॉइंट कराए हैं
इसको एक बार और रिवाइज करा देता हूँ मैं, ताकि भूलो ना। नेचुरल नंबर क्या होते हैं, 1 से स्टार्ट होते हैं और इनफिनिट तक जाते हैं, तो वो हमारे क्या होते हैं, नेचुरल नंबर होते हैं। इसके बाद हम आते हैं होल नंबर। तो होल नंबर में क्या होता है, जीरो और इंक्लूड हो जाता है। क्या हो जाता है, जीरो और इंक्लूड हो जाता है बस नेचुरल नंबर में, तो वो हमारे होल नंबर कहलाते हैं। इसके बाद हमारा आता है इवन नंबर। इवन नंबर क्या होता है, ये डिविजिबल होता है एग्जैक्ट 2 से, यानी कि 2 से अगर डिवाइड करेंगे नंबर को तो वो क्या आएगा, उसका रिमाइंडर जीरो आएगा। या फिर ट्रिक छोटी सी ये जानने का है कि हमें बस वन पर डिजिट ये लिखना है, 0 2 4 6 8, अगर इन 5 में से कोई डिजिट है तो वो हमारा इवन नंबर है। इसके बाद हम आते हैं नंबर फोर्थ पर, ऑड नंबर। ऑड नंबर क्या होता है, जो 2 से एग्जैक्ट डिविजिबल ना हो। अगर जो 2 से एग्जैक्ट डिविजिबल नहीं होगा तो वो हमारा क्या कहलाएगा, ऑड नंबर कहलाएगा। ऑड नंबर के लिए भी शॉर्ट ट्रिक क्या है, 1 3 5 7, ये वन प्लेस पर होगा डिजिट तो वो हमारा ऑड नंबर होगा। जैसे देख लो 1 3 5 7 9 11 13 लगेंगे, देखो 3 आ गया वन प्लेस पर। तो बस ऐसे करके। इसके बाद आता है प्राइम नंबर। प्राइम नंबर के ओनली 2 फैक्टर होते हैं, एक तो 1 होता है, एक वो खुद होता है, बस ये ओनली 2 फैक्टर होते हैं। अगर ये 2 फैक्टर है तो वो हमारा प्राइम नंबर है। या फिर ये भी बोलते हैं कि वो नंबर सेम से डिविजिबल होता है और किसी से डिविजिबल नहीं होता है, तो वो हमारा प्राइम नंबर है। इसके बाद हम आते हैं पॉइंट नंबर 6 पर। 6 में क्या है, कंपोजिट नंबर। इसके मोर देन 2 फैक्टर होते हैं। जैसे कि हमारा 4 है, 4 के कितने फैक्टर हैं, 3 है। 6 है, 6 के भी 3 है। 9 के भी 3 है। 10 के भी 3 है। और 12 के तो 3 से ज्यादा होंगे। देखो 12 के फैक्टर, एक तो 1 हो गया, और एक तो 2 हो गया, एक 3 हो गया, एक 6 हो गया, एक 12 हो गया। इसके देखो 1 2 3 4 5 फैक्टर हो गए इसके, तो ये भी हमारा कंपोजिट नंबर है। तो कंपोजिट नंबर पहचानने का सबसे, यानी कि कंपोजिट नंबर पहचानने का सबसे आसान तरीका क्या है, उसमें किसी न किसी नंबर से और किसी नंबर से डिवाइड होगा पूरा पूरा एग्जैक्ट। और प्राइम नंबर में नहीं होगा, प्राइम नंबर में ओनली उसी नंबर से डिवाइड होगा, या फिर 1 से तो हर नंबर में डिवाइड होता ही है। ठीक है, तो यहाँ पे ये होता है। इसके कुछ की पॉइंट भी हैं इन 6 पॉइंटों में से। जैसे कि उसमें क्या होगा, हाँ प्राइम नंबर में, यानी कि इवन प्राइम नंबर, स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर। तो स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर क्या है, हमारा 2। देखो स्मॉलेस्ट भी प्राइम नंबर है और वो इवन भी है। अगर ये पॉइंट भी कभी कभी पूछ लिए जाते हैं तो स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर हमारा क्या है, 2 है। और ऐसे ही स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर क्या है, तो स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर हमारा क्या है, 4 है। स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर क्या है हमारा, 4 है। और होल नंबर, देखो होल नंबर में का स्मॉलेस्ट नंबर क्या है, 0 है। एक पॉइंट और है, वो शॉर्ट में देख लो यहाँ पे 7th में, इंटीजर, जो मैं पीछे ध्यान भूल गया था। इंटीजर, इंटीजर वो होते हैं पूर्णांक, यानी कि ये चलते थे वो राइट हैंड में चलते हैं, +1 +1 +2 +3 +4 +5 डैश डैश डैश। और लेफ्ट हैंड में चलते हैं माइनस, -1 -2 -3 -4 -5 डैश 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 इन्फानाइट। ये भी इधर इन्फानाइट तक चलते हैं। इनको शॉर्ट में हम ऐसे भी दे सकते हैं, जैसे कि 0 +-1 +-2 +-3 +-4 डैश 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 इन्फानाइट। तो ये हमारे इंटीजर और होते हैं। तो ये हमारे 7 पॉइंट हो गए। इनमें अगर कोई डाउट है तो कमेंट में बताएं, और अगर और किसी टॉपिक पर वीडियो बनवाना चाहते हैं तो वो भी कमेंट में लिखकर बता दें। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक भी कर दें।